हेलो किड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। ओके, सो अब हम इस चैप्टर में जो भी मिसिंग पोर्शन रह गया था उसको कंप्लीट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर से। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था सॉलिड लिक्विड गैस होते क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक बात सीखते हैं कि जो सॉलिड होती है वो हमेशा आइस की फॉर्म में होती है, जो लिक्विड होता है वो हमेशा वाटर की फॉर्म में होता है, और जो गैस होता है वो हमेशा वाटर वेपर की फॉर्म में हमको एटमॉस्फेयर में मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एक आइस को, एक सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। जब भी आपको मैटर का स्टेट चेंज करना होता है तो आपको दो चीज करनी पड़ती है। अगर आपको सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे वैसे ही उनके पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी मूव करेंगे वो, और आपका मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आपको गैस से लिक्विड बनाना है एंड लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ आई? बस इतनी सी बात याद रखना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाना है तो टेम्परेचर बढ़ा दो, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में आना है तो प्रेशर बढ़ा दो। ओके, सो हम अपने मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर। दैट्स इट। अब आ जाओ, हमारा जो मैटर है वो तीन तरह के मैटर होते हैं। ठीक है, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। सॉलिड जो होता है वो आइस की फॉर्म में मिलेगा, जो लिक्विड होता है वो वाटर की फॉर्म में मिलेगा, और जो गैस है वो वाटर वेपर की फॉर्म में मिलेगा। ऑन हीटिंग आइस, जब भी हम आइस को हीट करते हैं, जब भी हम आइस को हीट करेंगे वो मेल्ट हो जाएगी वाटर के अंदर, और उसको फिर से हीट कर दोगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, अब मैंने आपको ये बात बताई दी है कि अगर आपको फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है तो या तो आप टेम्परेचर चेंज कर दो या फिर आप प्रेशर चेंज कर दो। क्लियर? सॉलिड को लिक्विड देन गैस में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ, ये ट्रिक है, इसको याद कर लो। और गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए प्रेशर बढ़ाओ। ये पूरी की पूरा रामबाण है, ट्रिक है जो आपको याद करनी है। क्लियर? अब आ जाओ, ये सॉलिड से लिक्विड है, इसको 1 मिनट, हाँ, ये जो सॉलिड से लिक्विड है इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर को छेड़ोगे भी नहीं। लेकिन जब भी आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तब आप प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को हाथ तक नहीं लगाओगे। और जब भी आपको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा तब भी आप प्रेशर ही बढ़ाओगे, टेम्परेचर को हाथ नहीं लगाओगे। इस तरफ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरफ आओगे तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? ओके, लेट मी टेक द हाइलाइटर नाउ। देखो, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है, ये टेबल पूरी की पूरी रट लो, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, बता रही हूं मैं आपको, बाद में मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं। ओके, सो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा। आपको ये बात क्लियर है? जब भी आप आइस दैट इज सॉलिड, आइस को जब भी आप लिक्विड बनाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। हम आइस को मेल्ट कर रहे होते हैं। सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। जब भी आप लिक्विड को, अब देखो आपका वाटर बन चुका है, वाटर को आपने कहा रख दिया? फ्राई पैन में रख दिया, एंड देन आपने उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो आपका वाटर होगा वो वाटर वेपर दैट इज गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे इवेपोरेशन कहते हैं। क्लियर? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है दैट इज मेल्टिंग, जब भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है दैट इज इवेपोरेशन। अब
ध्यान से सुनना, जब भी बच्चों आपका जो गैस है, गैस दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑब्वियसली जब भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज अगर आपके क्लाउड बारिश बन रहे हैं, जब भी कोई गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम? कंडेंसेशन। नाउ जब भी आपका लिक्विड जो आपका पानी है, पानी अगर सॉलिड बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। हो क्या रहा है? सॉलिड बन रहा है, तो इसका नाम भी क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन। दैट इज जब भी आपकी लिक्विड आइस बनती है, बर्फ बन जाती है, सॉलिड की फॉर्म में आ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन, क्या बोलोगे? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। बात खत्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेबल समझ आ गया हो। इतना क्लियर है मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होता है, आप सॉलिड को, ठीक है, सॉलिड आपने लिया, दैट इज आपने अगरबत्ती ले ली। अगरबत्ती एक सॉलिड है, जब भी आप इस अगरबत्ती को जलाते हो क्या ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है? नहीं होती। जब भी आप कैम्फर दैट इज कपूर को जलाते हो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है? नहीं होता। ये दोनों ऐसे सॉलिड है जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाए तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम? सब्लिमेशन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्लियर? अब आपका जो गैस है, गैस, ठीक है, गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी वाटर वेपर वाली गैस है, अगर वो कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, ध्यान से सुनना, गैस इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, गैस इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। क्या कहते हैं हम इसको? डिपोजिशन कहते हैं। बात खत्म। क्लियर? समझ आ गया सब कुछ? सो ये टेबल को 2 मिनट दे रही हूं, फटाफट से इस टेबल को याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, लर्न इट फास्ट। क्लियर? लर्न हो गई टेबल? नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है तो आपको या तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा या फिर प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस बनाने के लिए, तो टेम्परेचर चेंज पे क्या इफेक्ट आता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जब भी तुम सॉलिड को लिक्विड बनाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। जब सॉलिड लिक्विड बनता है तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं, और वो जिस टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जहां पे भी पॉइंट लिखा हुआ आ जाए मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है, जहां पे भी तुम्हें पॉइंट लिखा हुआ दिख जाए तो तुमको टेम्परेचर लिखना है आंसर में। सो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर? क्लियर? सो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर है। इट इज हैपनिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, तभी आपकी मेल्टिंग हो पाएगी। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता कितना है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया गया आइस का तो तुम क्या बोलोगे? सेल्सियस में पूछा गया तो 0 डिग्री सेल्सियस लिखाना। आइस का मेल्टिंग पॉइंट मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का क्या पॉइंट है, क्या टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेल्सियस। बात खत्म। अगर हम बात करें सेल्सियस को केल्विन में कैसे लिखते हैं, आपके पास 2 तरह के टेम्परेचर यूनिट्स है, एक है सेल्सियस, एक है केल्विन। ठीक है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। लिख लो ये, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। देखो मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है? 273.16 केल्विन या फिर 273 केल्विन। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये फ्यूजन नया टर्म आया आपके लिए। व्हाट इज फ्यूजन? चेंज ऑफ सॉलिड। जब भी एक सॉलिड
लिक्विड में कन्वर्ट होता है मेल्ट होने के बाद, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। जिसको तो मेल्टिंग कह रहे थे उसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। बात खत्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, लेटेंट हीट क्या होता है? जब भी तुम्हारा सॉलिड आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब भी तुम्हारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। हम एक ऐसी हीट देते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स है, आइस के पार्टिकल्स है सॉलिड के, वो ब्रेक होते हैं। पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे पार्टिकल्स थे, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है उस हीट से। और वो हीट बस पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आती है, वो कभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। उस हीट को हम हिडन हीट कहते हैं या फिर लेटेंट हीट कहते हैं। सो लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। क्वेश्चन आएगा, क्या लेटेंट हीट टेम्परेचर चेंज कर देती है? तुम बोलोगे नहीं जी, लेटेंट हीट कभी टेम्परेचर चेंज नहीं करती है। लेटेंट हीट कैन नेवर चेंज टेम्परेचर। क्लियर? लेटेंट हीट कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं करती है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? एक मिनट, ये हाइलाइटर अच्छे से हाईलाइट नहीं कर रहा। ओके, वाई डज द टेम्परेचर ऑफ द आइस डज नॉट राइज इवन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर? तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि क्यों टेम्परेचर राइज नहीं होता आइस का जब भी हम उसको मेल्ट करते हैं वाटर के अंदर, तो उसका एक ही आंसर है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? जब भी हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो एक ऐसी हीट होती है जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है। सॉलिड चिपके हुए होते हैं, अब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो पार्टिकल्स को भी अलग करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को दूर करना पड़ेगा। पार्टिकल्स को दूर करने के लिए जो हीट होती है, हिडन हीट, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब अगर ये हीट आइस से लिक्विड बनाने में आ रही है तो इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। तो आइस का टेम्परेचर इसलिए राइज नहीं होता ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस does not rise even through heat is supplied continuously. This is because of latent heat of fusion. This latent heat of fusion is used to overcome the force of attraction between the particles. मैंने अभी अभी बताया, लेटेंट हीट हमेशा पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है। ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, लिक्विड बनाना है तो पार्टिकल्स को दूर कर दो, लिक्विड बन जाएगा। तो पार्टिकल्स को दूर करने के लिए जो हीट आई है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं या फिर लेटेंट हीट कहते हैं। नाउ एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब आइस, 0 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी ऑफ वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा होगी। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा कि बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे किसकी हीट, किसके अंदर हीट ज्यादा है, वाटर के अंदर या वाटर वेपर के अंदर? तुम क्या लिखोगे जी? जब भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू आइस के पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पे वाटर और आइस का कंपैरिजन हो रहा है। वो बोलेगी किसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा एनर्जी है या फिर आइस के अंदर ज्यादा एनर्जी है? ऑब्वियसली वाटर के पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर है, आइस सॉलिड है उसके पार्टिकल पास पास है, तो वाटर के पार्टिकल्स दूर है तो उनके अंदर ज्यादा एनर्जी है। तो दैट्स वाई वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा है आइस के पार्टिकल से 0 डिग्री सेल्सियस पे। एंड द रीजन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। रीजन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपने एक चीज तो बहुत अच्छे से पढ़ ली कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको फ्यूजन कहते हैं, इसे मेल्टिंग भी कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रही है इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बॉइलिंग पॉइंट। हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब भी तुम अपने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, उसको हीट करके, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच, मैंने बताया था पॉइंट का मतलब टेम्परेचर है। सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल टू वाटर वेपर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये लिखना जरूरी है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये चीज हो रही है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बताओ? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में पूछा जाएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिख कर आओगे 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछा गया तो 373 केल्विन। अब सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट। नाउ अब देखो ये क्या बोल रहा है, जब भी हम बॉइलिंग करते हैं, ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर डज नॉट राइज इवन थ्रू हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूसली, दिस इज नॉन एज हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे लेटेंट भी लिख लेना। दिस इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ध्यान से सुनो। तुम्हारा जो वाटर है वो वाटर वेपर में, दैट इज गैस में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर के पार्टिकल्स ऐसे थे, गैस के पार्टिकल ऐसे थे। वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें ये पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, और जो हीट वाटर के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ा देती है, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है, उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। वहां पे फ्यूजन था, क्यों? क्योंकि मेल्ट हो रहा था। अब यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी। लेटेंट हीट में कभी भी टेम्परेचर राइज नहीं होता, तो यहाँ पे भी वाटर का टेम्परेचर राइज नहीं होगा। जब भी वाटर वेपर बनता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसमें सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है और टेम्परेचर राइज नहीं होता। इसी को ही हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? नाउ एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? 100 डिग्री सेल्सियस पे दो चीजें होती है, एक होता है तुम्हारा बॉइलिंग वाटर, एक होता है तुम्हारा वाटर वेपर जो अभी अभी गैस बना है। तो एक बात बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस पे किसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी? किसके पार्टिकल्स में? बॉइलिंग वाटर के पार्टिकल्स में या फिर जो वेपर बना है उसके पार्टिकल्स में? बताओ स्पेस कहाँ ज्यादा है? पार्टिकल्स का स्पेस ज्यादा वाटर में होता है या गैस में होता है? ऑब्वियसली गैस में होता है, तो एनर्जी ज्यादा कहाँ होगी? गैस में होगी। सो 100 डिग्री सेल्सियस में एनर्जी ऑफ वाटर वेपर is much more than that of water. Is it clear? So, we can change one state of matter into another state by changing the temperature. समझ आ गया? फ्यूजन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेटेंट हीट्स क्या होती है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेटेंट हीट की डेफिनेशन भी है नीचे, वो भी आपको दिखाती है। आ जाओ, अब हम करते हैं सब्लिमेशन। टेक रेस्ट, टेक रेस्ट ऑफ 1 मिनट। यस, स्टार्ट करें। देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब्लिमेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? जब भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए और लिक्विड में कन्वर्ट ही ना हो, इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज नॉन एज सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन की डेफिनेशन याद कर लो। चेंज होता है सॉलिड का डायरेक्टली वेपर के अंदर हीट करने पे एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड। सुनो, सॉलिड से वेपर बनते हैं, वेपर से सॉलिड बन जाता है, लिक्विड आता ही नहीं है सब्लिमेशन में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल याद कर लेना, कैम्फर। कैम्फर को हम और क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड, एसी। हाँ, एक ट्रिक है, कैम्फर को आप याद कर लो एसी से, अमोनियम क्लोराइड। कैम्फर इज एसी, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? अमोनियम क्लोराइड को जब भी आप हीट करोगे चाइना डिश के अंदर, तो जो आपका अमोनियम क्लोराइड दैट इज कैम्फर जो होगा वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा ही नहीं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। अब देखो, जब भी वेपर में कन्वर्ट हो गया, ऊपर फनल है, यहाँ पे वेपर्स आके रुक गए। अब जो ये वेपर्स है ये डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज सब्लिमेशन। अब हम बात करते हैं इमेंस स्टिक की। जो इमेंस नहीं है, ये इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती। क्लियर? इस चीज को ना सही कर लेना, इंसेंस स्टिक लिख लेना। जो आपकी इंसेंस स्टिक होती है,
अगरबत्ती होती है वो भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड्स। क्लियर? अब आ गया टेम्परेचर चेंज आपका खत्म, टेम्परेचर चेंज इज फिनिश्ड। अब हम करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या करने जा रहे हैं? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखो यहाँ पे आपको थोड़े से एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ होता क्या है। जो आपका गैस होता है, गैस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर नहीं छेड़ोगे। पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर तुम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तब भी तुम प्रेशर ही बढ़ाओगे। क्लियर? सो देखो, इफ वी कंप्रेस मतलब बताया था पिछली क्लास में, फर्स्ट पार्ट में कंप्रेस का मतलब बताया था। जल्दी बोलो, कंप्रेस का क्या मतलब होता है? पिचकाना। अगर हम एक गैस को पिचकाएंगे सिलेंडर के अंदर, जो डिस्टेंस होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाएगा। एक गैस है, तुम उसको पिचका रहे हो तो पिचकाने का मतलब है पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा और फिर जो फाइनली गैस होगी वो लिक्विफाई हो जाएगी। गैस जो होगी वो लिक्विफाई हो जाएगी टेम्परेचर को कम करने पे। ठीक है, तो हमने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया। अब भाई प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर कम हो रहा है। मैंने पहले बोला था टेम्परेचर को मत छेड़ो, बट तुम्हें कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि जब भी प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर कम होता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी ब्रोट क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, तो अब तुमको ये गैस के पार्टिकल्स को एक साथ लाना है। यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। अगर मेरे पे कोई ऐसा प्रेशर डालेगा तभी तो मैं पास में आ पाऊंगी, है ना? तभी तो पार्टिकल्स भी पास में आ पाएंगे। सो ऑब्वियसली बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर यू कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स टुगेदर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में मिलती है, लेकिन जब वो आपको सॉलिड के फॉर्म में मिल जाए उसको हम क्या कहेंगे? ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ड्राई आइस इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड। जब आपने प्रेशर कम कर दिया टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑब्वियसली अगर आपको एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियसली प्रेशर तो कम हो ही जाएगा। इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, इतना आपको दिमाग में आपके रहना चाहिए। ओके, अगर हम बात करते हैं सॉलिड आइस को गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा और टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस आर डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो ये फिलिप्स में क्वेश्चन आ सकता है, दे आर डिटरमाइंड बाय डैश एंड डैश। यू विल राइट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? अब आपने बोला था मैम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हमको डेफिनेशन दे दो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन दे दो। तो लो जी, डेफिनेशन भी आ गई। फ्यूजन का क्या मतलब होता है? फ्यूजन का क्या मतलब होता है जल्दी बताओ, अभी बताया था मैंने। फ्यूजन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, बस। फ्यूजन होता है सॉलिड से लिक्विड बनना। वो हीट जो सॉलिड के पार्टिकल को लिक्विड के पार्टिकल बना देती है, उनके बीच में डिस्टेंस ले आती है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एंड टेम्परेचर विल नॉट चेंज। तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन याद करो। द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg of solid to its liquid state at melting point. Obviously melt होगा तभी तो हो पाएगा ये सब। At melting point at atmospheric pressure is known as latent heat of fusion. अब ध्यान रखना, इसमें तुमको 1 kg ही चेंज करना है और कब करना है? ये एटमोस्फेरिक प्रेशर पे करना है। ये दोनों पॉइंट नहीं लिखे तो मार्क्स कटेंगे। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। वो हीट जो 1 kg ऑफ लिक्विड को 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस बना देती है बॉइलिंग पॉइंट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन का मतलब क्या है? लिक्विड से गैस बन रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट इज वेपराइजेशन। ठीक है, अब अगर लेटेंट हीट पूछ लिया जाएगा तो आपको लिखना है वो हीट जो 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको हम क्या कहते हैं?
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? फ्यूजन क्लियर है, वेपराइजेशन क्लियर है, इसमें कोई डाउट? सो ये सब तुमको याद करना है और कोई ऑप्शन है नहीं है सच। इवेपोरेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़े, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओ गॉड, थोड़ा सा ही चैप्टर रहता है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, मतलब फोर्थ वीडियो, जो आपकी फोर्थ वीडियो बनेगी उसमें हम एमसीक्यूज और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। क्लियर? एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। सो रेडी रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।